मैंने कहा एक नया मोड़ मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट में। जब थैंक्स ऊपर जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली स्पिरिट में आपकी लाइफ के अंदर। ऑनलाइन जब थैंक्स जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली, मैंने कहा, और वो आपको सदा के लिए चेंज करने वाली। अगर आमीन चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं, स्वागत करती हूं अपनी जिंदगी में इस जगह के ऊपर। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं, जो कुछ आप करें उन कामों को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। अपने हाथों को हिलाओ, जो कुछ होली स्पिरिट हमारे बीच में आज करे, वो हमारी आत्माओं के अंदर जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। आज परमेश्वर की प्रेजेंस में आना आपके लिए आशीष का और उद्धार का कारण हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो कुछ भी होली स्पिरिट यहां पे करना चाहे वो करे, हम अपना आप उसको समर्पित करते हैं और तैयार है उसके कामों को देखने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपको सेम न रहने दे, आपकी बुद्धि को खोले, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को अगले लेवल पे लेके जाए। मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आशीषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को उठाओ, सब जन बैठ जाओ। अपनी बाइबल को उठाओ, उस वचन को उठाओ, बोलो मैं अपने खुदा के वचन से प्रेम करता हूं। अपनी बाइबल को उठाओ, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार, परमेश्वर में बने रहने का आधार है। इसके द्वारा मैं परमेश्वर के दिल को समझता हूं, परमेश्वर के करीब जा सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी। नया नियम खोलेंगे हम फिलिपियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत। ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो अब आप सुनोगे ध्यान से आपको समझ आएगा कि एक वचन कितना पावरफुल हो सकता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप इकट्ठे पढ़ेंगे हम सब। फिलिपियों की पुस्तक 4 उसका 6, फिर इकट्ठे पढ़ेंगे 1 2 3। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, किसी भी बात की चिंता मत कर, पर तेरे निवेदन, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। तब जो शांति तुझ पे उतरेगी, तेरी समझ से परे होगी। एक फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं। ये जो औरत आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सुनो ध्यान से। आपको एक वचन की पावर मालूम है कि नहीं? पत्नी अपने पति के, पति अपने पत्नी से अपने समान। मालूम है एक वचन की पावर? कहां लगता है वो, कहां जाता है वो, किधर काम करता है, मालूम है कि नहीं मालूम? जब परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया था तो क्या प्रार्थना की थी?
हे पिता, मैं तेरा क्या करता हूं? मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सदा तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, घबराए नहीं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने पिता को थैंक्स दिया कि हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल कहती जो गरीब है वो बोले मैं अमीर हूं, जो कमजोर है वो क्या बोले, मैं बलवान हूं। उसने कहा जब तू प्रार्थना करे तो थैंक्स के साथ करना। हां, वो थैंक्स इस बात का सबूत है कि आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी। ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने वाला हूं आज। ये औरत जो फेनी क्रॉसबाई इसका नाम है, आज अगर दुनिया में, अमेरिका में कहीं शादियां हों और उन क्रिश्चियन शादियों पे इसका सॉन्ग ना बजे तो वो क्रिश्चियन शादियां अधूरी गिनी जाती। हां, जैसे इंडिया में सॉन्ग चलता है बाबुल की दुआएं लेती जा। हां, कि जब तक वो बजे ना लगता ही नहीं शादी हुई। समझ आई कि नहीं? इसको आप विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया पे, गूगल पे चेक कर सकते हो। लिखा 8000 भजन और गॉस्पल सॉन्ग इसने लिखे। 1900 में जब कोई प्रिंटिंग मीडिया इतना नहीं होता था, टीवी नहीं होते थे, रेडियो होते थे सिर्फ, 10 करोड़ इसकी बुक्स बिकी। सुनो, अगला पेज मैं खोलता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। क्रॉसबाई वॉज नोन एज ए क्वीन ऑफ गॉस्पल। कहते इसको गॉस्पल की क्वीन बोलते थे लोग, रानी बोलते थे लोग। ये गॉस्पल सिंगर थी। मदर ऑफ मॉडर्न कॉन्ग्रीगेशनल यानी गैदरिंग सिंगिंग, कि आज जितने भी दुनिया में गैदरिंग है जहां पे प्रभु यीशु मसीह के नाम की गैदरिंग होती, और जो सॉन्ग बेदारी वाले सॉन्ग है उसकी शुरुआत इस औरत ने की थी। सुनो आगे। हर गॉस्पल सॉन्ग्स वर पैराडिज्मेटिक ऑफ ऑल रिवाइवल म्यूजिक। आज की बेदारी का जितना भी म्यूजिक है उसका निर्देशन और उसका बेस इस औरत ने डाला था। सुनो आगे। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूं, और सबसे बड़ी बात यह है, आज अमेरिका की रिवाइवल सिंगिंग को जन्म देने वाली औरत, 8000 सॉन्ग्स लिखने वाली औरत, अमेरिका के इसके नाम का डे मनाया जाता है, वो औरत बचपन से, अपने जन्म से अंधी थी। बाय जन्म से। जब इसका जन्म हुआ था तो कुछ सेकंड, कुछ घंटों, कुछ दिनों बाद ये अंधी हो गई थी। और इसने एक फैसला किया था कि मेरा कोई भी चुनौती या चैलेंज क्यों ना हो, मैं परमेश्वर को थैंक्स करना छोड़ूंगी नहीं। अब सुनो ध्यान से, नीचे करो इसको, आगे ले जाओ, ले जाओ। सुनो। पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, ब्लेसेड एश्योरेंस, टू गॉड बी द ग्लोरी। ये वो गीतों के नाम है, प्रेज हिम, जो इस औरत ने गाए थे। और आज तक जब तक ये सॉन्ग अमेरिका की शादियों में ना चले, उनकी शादियां अधूरी गिनी जाती। सुनो ध्यान से, क्योंकि आप लोग ये सोचोगे कि मैं परमेश्वर का थैंक्स क्यों करूं जबकि मेरा वीजा 10 बार रिफ्यूज हो चुका है। मैं प्रभु का थैंक्स क्यों करूं जब तक कि मैं 10 लोगों को, 20 लोगों को, 1000, 10,000 लोगों को बेबी की गवाही देते हुए सुन चुका हूं, लेकिन मेरे अब तक बेबी नहीं। तो मैं तब थैंक्स करूंगा जब मैं भी यहां पे गवाही के साथ खड़ा हूंगा, या मेरा भी वीजा आएगा। जैसे हजारों लोग हर संडे गवाहियां देते हैं, जब मैं गवाही दूंगा तो मैं भी थैंक्स करूंगा। अगर ये औरत अपना रोना धोना लेके बैठती कि मुझे कौन सा खुदा ने प्यार किया, अगर किया होता,
जन्म से मैं अंधी हूं, मैंने क्या पाप किया था? इसका एक सॉन्ग है, जब इंग्लिश लोग उसे सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। आज भी वो सॉन्ग को लिखे 100 साल के करीब हो चुका है, आज भी उनके आंसू निकलते हैं। पर आपको मालूम है वो सॉन्ग कब लिखा गया था? जब इसकी शादी हुई और इसकी एक ही बेटी थी, वो भी मर गई थी। वो सॉन्ग उसने तब लिखा था और किसी को मालूम नहीं। एक ही बेटी हुई इसकी और वो बेटी टाइफाइड की वजह से मर गई और वो सॉन्ग उसने तब लिखा था। और आज जब लोग उस सॉन्ग को सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर उस सॉन्ग का प्राइस जो पे किया गया लोगों को यह नहीं मालूम। सुनो ध्यान से, अगर आप शैतान के रुके या उसके अटैक की वजह से आप रुक गए, आपकी मदद परमेश्वर भी नहीं करेगा। आप विक्टिम कहलाओगे। कैसा विक्टिम? डाइवोर्स की विक्टिम है ये बहन। डाइवोर्स हो गया, जिंदगी खत्म हो गई। ये बिजनेस फेलियर का विक्टिम है। ये वीजा ना आने वाला विक्टिम है। वीजा नहीं आया, बिजनेस फेल हो गया, ये फेलियर कहलाता है। अब उस औरत ने फैसला किया कि शैतान तू जितना मर्जी मुझे तंग कर, तू मुझ पे अटैक किया, तूने मुझे तंग किया, आज मैं फैसला करती हूं कि आज से मैं परमेश्वर के भजन गाऊंगी, सॉन्ग गाऊंगी, तू कुछ भी कर ले। और आज उस औरत को क्वीन ऑफ गॉस्पेल कहा जाता है, जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना बच्चा जिंदा नहीं रहा। मैंने आपको इसीलिए कहा, आपको लगता है कि यह वचन बड़ा सिंपल है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, तुम्हारी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी फेलियर लाइफ को उठा के आपको क्वीन बना सकता है, आपको किंग बना सकता है, बावजूद इसके आपके लाइफ में 100 फेलियर हो तो भी। और ये परमेश्वर की खूबी है कि उसे क्वीन ऑफ गॉस्पेल, जो अमेरिका की क्वीन ऑफ गॉस्पेल जिसे बोलते हैं, दुनिया की क्वीन ऑफ गॉस्पेल बोलते हैं, उसने उसको चुना जो जन्म से अंधी थी और जिसका अपना परिवार टूट चुका था। आपकी दोनों आंखें मौजूद हैं। कितने सॉन्ग लिखे हैं आपने आज तक? आपके दोनों हाथ मौजूद हैं, पैर मौजूद हैं। कितने लोगों को जाके आपने सुसमाचार दिया अगर गाना नहीं आता तो? प्रॉब्लम यह है, हमारे ऊपर परिस्थितियां इतनी हावी हो चुकी हैं कि हमें परमेश्वर नहीं दिखता और बाइबल नहीं दिखती और वचन नहीं दिखता। शैतान ने आपको घुमा के रखा हुआ है। जब तेरा ये सेट हो जाएगा ना यार, बड़ी कमाल दी गालो जानी हो तो क्या मजा आएगा अगर ये चीज सेट हो गई, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो, क्या मजा आएगा अगर ऐसा हो गया तो। पंजाबी च कहंदे जिन्ना वड्डा सिर उन्ना वड्डा सिर दर्द। हाँ, जिन्ना वड्डा उतना बड़ा। प्रभु मुझे ग्रेट बना, मुझे गवाही दे, मुझे ऐसा कर दे, लेकिन 1 मिनट की टेंशन आप लोग नहीं ले सकते। आप नहीं जानते थैंक्स करने की पावर को। हां, और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु को थैंक्स दे रहा था कि प्रभु थैंक्स, और मैं प्रेयर कर रहा था चर्च भवन के लिए, होली स्पिरिट ने मुझसे कहा आज से तू थैंक्स देना शुरू कर, क्योंकि एक जबरदस्त सुंदर, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस तरह की सुंदरता का भवन जिसमें आप बैठने जा रहे हो कुछ महीनों। मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपने कुछ नहीं देखा, अगर कुछ देखा तो मैंने कह रहा हूं कुछ नहीं देखा जो आप देखने वाले हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो सिरदर्दियां हो रही वो साबित कर रही कि सिर क्या है, आशीष क्या है, बड़ी है। और मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आप एक ब्यूटीफुल ग्लोरी में प्रवेश करोगे।
मैं आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं, एक भेद दे रहा हूं कि जो चीज आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता, आपका थैंक्स वो चीज कर सकता है। इस औरत ने क्या फैसला किया कि अब ठीक है, आप बोलो क्या करना है, ठीक है, अब अंधे हो गए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर भी जानबूझ के कई बार आपको किसी चीज में चंगा नहीं करता या कोई चीज आपकी रोकते हैं। मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं क्या हूं, तथा हूं। अब जो परमेश्वर इस मिस्रियों के पहलौठे बेटे बेटियां मार सकते हैं, एक रात में समुद्र दो भाग कर सकते हैं, आग का पिल्लर आसमान से बरसा सकता है, चट्टान से पानी निकाल सकता है सोटी के द्वारा, क्या वो आपका थथलापन ठीक नहीं कर सकता? लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तू जैसा है तू वैसा चलेगा, तू बोलना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। और अगर मूसा की बजाय आज का विश्वासी तो बोलता नहीं परमेश्वर तेन पता ही फिर फेसबुक के किन्ने गंदे कमेंट वजने, हाँ तेन थथापन ठीक करना पऊ, फिर निकलू मैं तू। परमेश्वर का अच्छा तू थथला है, तू भद्दे मुंह का है, नो प्रॉब्लम, हारून तेरे साथ जाएगा। प्रभु मैं क्या बोलूंगी, मेरे खुद बेबी नहीं है अभी, कोई बात नहीं, तू हाथ रखेगी बेबी होंगे, नो प्रॉब्लम। आप प्रभु को छोटा मत समझो। मैंने तब सेवकाई शुरू की है और सालों की है जब मेरे पास खुद हीलिंग नहीं थी। जब हीलिंग आई तब सेवा ये शुरू नहीं हुई। नो, ये हीलिंग मेरी लाइफ में आने से पहले शुरू हुई। इससे पहले कि मैं हीलिंग पाऊं, लोग हीलिंग पाते थे। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वो बड़ा परमेश्वर है, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट मत करो, अपने हिसाब से उसको मत चलाओ। फैनी बोलती है, कहती अब क्या करने हैं, अंधी तो मैं शुरू से हूं, बेबी अब नहीं रहा, डाइवोर्स हो गया, अब क्या करना है। हाँ, रोगे बैठ के कि प्रभु ने क्या कर दिया, या लाइफ है ही ऐसी, लाइफ फेयर नहीं है, या शैतान के मुंह पे तमाचा मार के सफल बनोगे। आज लाखों करोड़ों लोग आशीषित हैं क्योंकि किसी ने गाया है, किसी ने लिखा है, किसी ने इंडिया में सुसमाचार को दिया है। आज जो बाइबल आप पढ़ रहे हो पंजाबी ट्रांसलेशन में, हिंदी में, ये बंगाली में आई थी इंडिया में। जो लेके आया था उसकी जिंदगी दांव पे लग गई थी, पूरी जिंदगी उसने लगा दी थी एक छोटी सी बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसको आज लाखों लोग आप पढ़ रहे हो। आप जानते सबसे पहले भारत में बाइबल बंगाली भाषा में ट्रांसलेट हुई थी, चाहे थोमा सन 52 में आया था, पर बाइबल की ट्रांसलेशन बंगाली भाषा में हुई थी। आप जानते हैं बंगाल के पास एक स्टेट्स हैं, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, हाँ, सिक्किम, पता है कि नहीं पता? 90% लोग क्रिश्चियन हैं, सीएम, मंत्री। क्यों ऐसा हुआ? बंगाल में एक, बंगाल उसके बिल्कुल साथ है, पश्चिम बंगाल उसके बिल्कुल साथ है, बाइबल आई थी वहां पे। देखो काम, आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे कि नहीं? 90% लोग वहां मसीह हैं। एमएनएफ की सरकार बनी है, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी वहां पे। और अब जब शपथ उनकी होगी तो पहले हालेलुया के कोर्स गाए जाएंगे, उसके बाद बाइबल की वर्सेस पढ़ी जाएंगी, उसके बाद मंत्री सारे शपथ लेंगे। इंडिया की बात कर रहा हूं, ये भारत की बात है, अपने इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूं। एक थैंक्स गिविंग चेंज कर सकती है लाइफ, देश, स्टेट्स, दुनिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए नहीं, रोए नहीं कि क्या होगा मालूम नहीं। हे पिता, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर थैंक्स नहीं ले सकता जब तक वो कर ना दे। फिर
अगर आप उसे बीमारी में थैंक्स दोगे, प्रभु मैं अपनी चंगाई के लिए तेरा थैंक्स करती हूं, वो कहेगा मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे, मैं झूठा थैंक्स कैसे ले लूं तुझसे। आप थैंक्स करते जाओगे और एक दिन ब्रेक थ्रू होगा, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे, आपकी समझ के परे, आपकी सोच के परे। और एक दिन नया मोड़ आएगा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में, नया मोड़ आएगा आपके फाइनेंस में, आपकी लाइफ में। और आई मीन छोटा चर्च, मैंने कहा एक नया मोड़ मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट में। जब थैंक्स ऊपर जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली है स्पिरिट में आपकी लाइफ के अंदर। ऑनलाइन जब थैंक्स जाने वाला है, एक नई शिफ्ट होने वाली है, मैंने कहा, और वो आपको सदा के लिए चेंज करने वाली है। अगर आमीन चाहिए आशीष आपकी। हाँ, मेरे को सुनना चाहिए। यस, शैतान नफरत करता है बाइबल के वर्सेस से, उसे मालूम है बाइबल के अंदर क्या छुपा हुआ है। तभी तो आप बाइबल तगड़ 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 पढ़ जाते हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आती। और उसका एक वर्ड इतना पावरफुल है, आपको क्वीन और किंग बना सकता है, बावजूद इसके कि आप चुनौतियों से भरे हुए या फेलियर से भरे हुए। शैतान ने किसी भी तरह से आपको मार करने की कोशिश की, बावजूद इसके जब आप परमेश्वर में आते हैं, अपना दिल खोलते हैं, परमेश्वर के वचन को समझते हैं, कोई अंधकार की शक्ति, अंधापन, लंगड़ापन, गरीबी, कोई चीज फिर उसको रोक नहीं सकती जो प्रभु ने आपके द्वारा करना है। इसीलिए परमेश्वर ने उसी थोमा को यूज किया जो कहता था आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। और आज उसी थोमा की वजह से आप यहां बैठे हो, क्योंकि सन 52 में वो लेके आया परमेश्वर के वर्ड को। उसका ओरिजिनल क्रॉस मैंने देखा है, उसके हाथ का बना हुआ, वो लेके आया वर्ड। आप यहां बैठे हो जो ये कहता था आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। इसे इतना बिलीव नहीं था कि यीशु मसीह हमें बचाएगा, मारेगा, क्या करेगा हमारे साथ। आपका दिमाग कुछ भी कहे, बीमारी सामने बैठी हो, नाच रही हो, गरीबी नाच रही हो, तो भी क्या करना है? थैंक्स करना पावरफुल है। थैंक्स करने का मतलब ये आपकी प्रार्थना कबूल हो चुकी, जवाब आने वाला है चर्च। और फिर परमेश्वर को रास्ता निकालने दो आपकी लाइफ के अंदर। लोग पता क्या सोचते हैं कि जैसे उन्होंने प्रेयर की है कि इस बार मेरा वीजा आ जाए, अगर वो आ गया तो इसका मतलब प्रार्थना का उत्तर मिल गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को मौका दो, टाइम दो, उस पर फेथ रखो कि वो जिस तरह से उत्तर देना चाहता है उसी तरह से दे सके। आज इस चर्च में, आज चर्च के पॉलिटिकल जो हैंडल करता है उस ग्रुप में ऐसे लोग हैं, अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर मिल जाता तो वो आज इतना इस्तेमाल ना हो रहे होते, क्योंकि कोई पुलिस में होता, कोई फॉरेन में होता, और आज वो काम ना होते जो अब हो रहे हैं। अगर प्रेयर का उत्तर आ जाता तो कुछ प्रेयर के उत्तर आना आपके लिए डेंजरस है, खतरनाक है। तो आपको थैंक्स करना है जब प्रेयर का उत्तर ना आए, क्योंकि परमेश्वर कुछ बेटर, कुछ बेस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है जो आपके लिए होगा। अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो मैं बताता हूं। अच्छा, एक जना अब खड़ा होकर ये बता दे कि चलो पहले ये बताओ हन्ना के बेटे का नाम क्या था? सबको पता है, शैमूएल। अच्छा, अब एक जना खड़ा होकर ये बता दे पनिन्ना के बेटों का नाम क्या था? किसी को मालूम नहीं?
पर उस हन्ना का मालूम है, जिसकी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही थी, उसका नाम आपको मालूम है। जब प्रेयर कबूल नहीं होती कुछ साल, वो आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, तैयार करने के लिए, आपको जो डिवाइन प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ के ऊपर है, उस प्लान को आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करने के लिए परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हैं। पर नहीं, आपको पनिन्ना बनना है और नेमलेस रहना है। आप लोगों को पनिन्ना बनना है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। मुझे शैमुएल को जन्म नहीं देना, मुझे वो सन्स को जन्म देना है जिनका कोई नाम बाइबल में जानता नहीं। परमेश्वर को एक भविष्यद्वक्ता की जरूरत थी। अब ये बताओ, पनिन्ना से क्या दुश्मनी थी प्रभु की कि उसके बेटों में से भविष्यद्वक्ता नहीं चुना गया? बोलो, क्या दुश्मनी थी? हां, कोई दुश्मनी नहीं थी। परमेश्वर को एक प्रॉफिट चाहिए था जो इज़राइल की अगुवाई कर सके। अब कोई प्रॉफिट तभी बनेगा जब कोई मां उसे अलग करेगी अपने से। आज लोग पता क्या बोलते हैं, प्रभु जे तू मैंने मुंडा दे तो तेरा ही होगा। हुण मुंडा उसे घर च पढ़ रहा, उसे घर च खेड रहा, ਵੱਡਾ हो गया, नौकरी कर रहे हैं, अपने मां प्यो ਨੂੰ पाल रहे, कादा प्रभु ने दिता थी? झूठ बोलिया सी। क्या क्या दिया? दूसरों में और आपके बेटों में क्या फर्क है? प्रभु को दिया, क्या दिया? ड्रामा किया। हन्ना कहती है, हन्ना को मालूम हो गया, परमेश्वर ने हन्ना को तैयार किया कि मैं इसको इतना तैयार करूंगा दुखों में से निकाल के कि ये अपने मुंह से बोलेगी कि प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु कहता बस मेरा काम हो गया, मेरे को एक प्रॉफिट चाहिए जो खुदा के घर में रह के तैयार हो सके। हां, खुदा के घर में रहे, वहीं रहे, सेवा करे। आप तैयार नहीं कर सकते लोगों को, मैं तैयार करता हूं लोगों को। मेरे को मालूम है कैसे तैयार होते हैं ये ढीठ लोग, कैसे तैयार होते हैं मेरे को मालूम है। ये कैसे तैयार होते मेरे को पूरा मालूम है। और टाइम लगता है, ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, बड़ी स्लो। अगर आप किसी को परमेश्वर में तैयार देखो ना तो आनंद मनाया करो। ये बड़ी स्लो डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। और कोई कोई है जो इसमें कामयाबी के साथ निकल पाता है, कोई कोई। और जब हन्ना ने कहा ठीक है प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, उसे बेटा मिला, उसने भवन में छोड़ा। बचपन से ही सफाई करनी, दिया जलाना, ये जो भी होता था वहां पे उस भवन में, पुराने नियम में, अब तो नहीं होता, सब कुछ वो करता था। हाँ या ना? और फिर परमेश्वर ने उसे तैयार किया, उसकी सिचुएशन से उसको। लेकिन आज के लोग पनिन्ना बनना चाहते हैं, बेनाम बनना चाहते हैं। चाहे प्रभु मुझे आज ही प्रार्थना का उत्तर दे, चाहे मुझे बेनाम रख। तो मैं नहीं चाहता आप बेनाम रहें, आपका नाम हो। उत्तर लेट आए जल्दी आए, पर आप खड़े हो सके परमेश्वर में। और आमीन जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी लंबी रोचे। अब आपने फैसला करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा बाइबल के बीच से कि थैंक्स किस तरह का और कितने तरह से और कितना प्रैक्टिकली आप कर सकते हो परमेश्वर का। आमीन। कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स किस तरह से आप कर सकते हो, प्रार्थना में कर सकते हो, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो। आपको यह मालूम हो गया थैंक्स करना जरूरी है। हां, कि उस चीज के लिए प्रेयर करते 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 थक चुके हो, थैंक्स करो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरा थैंक्स करता हूं।
आप रोज थैंक्स दोगे, कब तक वो आपके थैंक्स को निग्लेक्ट करेगा? कब तक वो आपको नकारेगा? कब तक वो आपके थैंक्स को नहीं रिसीव करेगा? आप बिना आशीष के थैंक्स करते जाओगे, उसे देनी पड़ेगी ब्लेसिंग, आपको देनी पड़ेगी चंगाई, आपके परिवार को बचाना पड़ेगा। आमीन। जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो थैंक्स कर। फिर से बोलो, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तू थैंक्स कर सके, धन्यवाद कर सके। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, तेरे लिए यही भला है। आमीन। आप जानते हैं, अगर आपकी रॉन्ग सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में बन जाती हैं, उसका कारण आप हो, प्रभु हो या शैतान हो, आपका पाप हो, पवित्रताई हो या कुछ भी हो, हां, उस सिचुएशन में अगर आपने थैंक्स रोका तो शैतान को मालूम है कि ये बंदा झुकने वाला है मेरे सामने। अगर आज रुका ये थैंक्स करने से, मैं कल भी इसे नई मुसीबत दूंगा, परसों नहीं दूंगा, ताकि ये कभी भी थैंक्स ना कर सके। और अगर आपने उसे मौका दिया तो वो नई नई सिचुएशन पैदा करेगा। पहले आप अपनी मैरिड लाइफ की वजह से थैंक्स नहीं करते कि पति छोड़ के चला गया, अब बेबी प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब फाइनेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं, अब शरीर प्रॉब्लम दे रहे हैं। अब थैंक्स नाम की कोई चीज नहीं है, और यही शैतान चाहता है आपकी लाइफ से। पर जब आप थैंक्स करने की आदत डाल लेते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाना था, उन 2 मछलियों से 5 रोटियों से, कितनी बार ऐसा किया प्रभु ने? 2 बार तो लिखा है बाइबल में, और मेरे को मालूम है 2 बार ज्यादा किया होगा, सैकड़ों बार किया होगा, मेरे को मालूम है। अगर वही चमत्कार 100 बार लिखा होता तो पूरी बाइबल एक से ही भरी जाती। 2 बार तो लिखा है, रिकॉर्डेड है। 4000 लोग, 5000 लोग, 2 बार। क्या किया था प्रभु ने? परमेश्वर ने कहा इनको लाइन में बिठाओ, 50-50 करके और 100-100 करके। और क्या किया? रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। क्यों किया धन्यवाद? आपका एडवांस में थैंक्स आपके मिरेकल को श्योर करता है परमेश्वर के सामने। आपको आदत डलती। यीशु मसीह जो थैंक्स किया ना यीशु मसीह ने, वो तब नहीं किया जब एस्तर ने रोजे रखे थे 3 दिन रात के अपनी कौम को बचाने के लिए। क्या वो रोजे पहली बार थे? हां, बोलो। जो स्टपनी रोजे होते हैं ना, इमरजेंसी में काम करने वाले रोजे, वो टेम्परेरी होते हैं। समझ आ रही कि नहीं? काम कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हां, क्या होते हैं वो? मालूम नहीं होता काम करेंगे या नहीं करेंगे। पर अगर आप शुरू से रोजे रखते हो, ये नहीं है जब पेट में प्रॉब्लम है तभी रोजा रखना है, या वीजा नहीं लग रहा तभी रोजा रखना है। आपने नियम बना लिया कि ओके, मैं बुधवार के बुधवार रोजा रखूंगा, या मैं संडे को जाऊंगा, मैं रोजा रखूंगा, घर आके वापस खाना खाऊंगा। किसी बात के लिए नहीं, आपने नियम बनाया अपनी लाइफ में। आपको जब रोजा रखने की आदत पड़ती और आप प्रभु के सामने रोजों में रहते हो, तब जब आपको जरूरत पड़ेगी, किसी टाइम में जब आप फंसे होंगे, उन रोजों से आप निकल जाओगे। क्यों? आपको मालूम है कैसे निकला जाता है। आपका संबंध बन चुका है परमेश्वर के साथ। जिस दोस्त को आप साल बाद मिलते हो, उसके पास जाके एकदम से इमरजेंसी में पैसे मांगोगे, जरूरत पड़ गई, वो देगा या नहीं देगा उसके मूड पे डिपेंड करता है। पर उसी दोस्त को अगर आप रोज मिलो बिना लालच के, उससे गाओ, खाओ, पियो, दुख सुख सब साथ में, एक दिन जब जरूरत पड़ेगी वो आपको देगा, क्योंकि वो आपको जानता है। वो जानता है लालची नहीं है, पैसे के कारण मेरे साथ नहीं है। एक लंबा समय हमें हो चुका है, रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी।
वैसे ही परमेश्वर है। रोजे कब रखने? जब बेटा भाग गया घर से, अब रोजे रखेंगे। अगर आप शुरू से रोजे रखो और शुरू से थैंक्स करने की आदत डालो हर चीज में, हर चीज में, तब वो थैंक्स वाला छोटा बेबी बड़ा हो जाएगा एक दिन। वो छोटे छोटे रोजे जो एस्तर रखती थी बचपन में, उसे आदत थी रोजे रखने की, मालूम था प्रभु कैसे काम करता है, रिलेशनशिप बिल्ड थी। और जब 3 दिन रात ना खाया ना पिया, परमेश्वर को मालूम था मेरा बेटा मेरी बेटी भूखी और प्यासी प्रेयर कर रहा है, सुनना है इसको क्या कहता है ये। लेकिन दूसरों को बोलता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, क्योंकि जब मैं हाथ पसार के खड़ा होता हूं तुम लोग मेरी सुनते नहीं हो। हाँ, एक कान से डीजे बाजे सुन के, उस कान से सुन के उस मुंह से प्रेयर कैसे निकालोगे जो कान और मुंह में सिर्फ 4-5 इंच का फासला है? ये तो हो नहीं सकता। आप रात को ब्लू फिल्म देखो और तड़के सुबह 4 बजे प्रेयर पे बैठ जाओ और बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, मेरा वीजा लगा दे। क्या मूर्खता ही है ये लोगों में। बड़ा हैरान और परेशान भी होता हूं कई बार। बचपन से आदत थी रोजे रखने की, जवानी तक आदत डाली, और एक दिन जब जरूरत पड़ी प्रभु ने उसे बचाया। वैसे ही थैंक्स तब नहीं करना जब लाजर जैसा मुर्दा आपके सामने खड़ा हो जाए, और तब आपको भी मालूम है कुछ नहीं होने वाला थैंक्स। क्योंकि ये आपने फार्मूला नहीं लगाना है, ये फार्मूला नहीं कि यीशु मसीह ने कहा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। ये फार्मूला नहीं है। करके देखो, कई लोग ने चंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। आप प्रभु में आते हो, पाप छोड़ते हो, चर्च आते हो, वचन सुनते हो, बपतिस्मा लेते हो, प्रभु में चलते हो, आपका एक संबंध बन गया परमेश्वर के साथ, तब आप बोलते हो तेरे कोड़े खाने से प्रभु में चंगा। तब ये काम करता है, क्योंकि ये टोटका नहीं है, ये रिलेशनशिप है। ये टोटका नहीं है, जादू टूना नहीं है कि 10,000 बार बोलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आप जिसने आपको चंगा करना है, आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। और थैंक्स गिविंग एक रीजन है, एक रिजल्ट भी है कि आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत है। आप छोटी चीजों में थैंक्स करते हो। हां, आपके साइकिल का पेडल उतर गया, थैंक्स करो, शुक्र करो साइकिल रोड पे उतरा नहीं। वो जो आपके 10 सेकंड वहां बर्बाद हुए चेन लगाने में, आगे ट्रक आपका इंतजार कर रहा था आपको कुचलने के लिए, वो 10 सेकंड आपको बचा रहे हैं, आपको मालूम नहीं। आप जब करो ऐसा, मैं आपको बताता हूं, आप गवाही दोगे, आप दोगे गवाही। आप करके देखो ऐसा, आप करो रोज थैंक्स, हर बात में थैंक्स करो, करो थैंक्स, करो थैंक्स। आप बड़े बड़े काम करने लग जाओगे इस थैंक्स के द्वारा। ये इतना जरूरी है। लोग सोचते थैंक्स तब करेंगे जब गवाही बन जाएगी, ढोल के साथ करेंगे, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आमीन। वो भला है। आपकी लाइफ दुखी है तो इससे ये साबित नहीं होता कि परमेश्वर भला नहीं है। आपकी लाइफ दुखी हो सकती है आपके वंशों के श्राप के कारण, आपकी गलतियों के कारण, या परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है उसके कारण भी। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन ये साबित नहीं करती अकेली कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। लेकिन जब आप उसे वैसा देखते हो जैसा वो है और आप थैंक्स करते हो रोज रोज रोज, सुबह उठ के उस हाथ को मत देखो जो गठिए से भरा हुआ है। सुबह उठ के अपने आसपास की वो 10 चीजें देखो जो परमेश्वर ने की आपकी लाइफ में, और पहले थैंक्स करो उन 10 चीजों के लिए, और 11वीं उस गठिए के लिए, उस हाथ के लिए, उस हीलिंग के लिए भी कर लो तो वो कबूल हो जाएगा। वो थैंक्स कबूल होगा, मैंने कहा। लेकिन अब आदत डालनी है, अभी अभी आदत डालनी, कल नहीं, परसों नहीं, आज।
कुछ लोग आज इस जगह पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि उनके पति ने उनको छोड़ दिया। तो क्या ये थैंक्स करने वाला बात नहीं है कि उसके कारण आपने जीवित परमेश्वर को पा लिया? क्या परमेश्वर ने आपकी नेगेटिव परिस्थिति को क्या नहीं बदला आपकी पॉजिटिव में? क्या वो अब आपका चीफ हस्बैंड, आपका पति नहीं है क्या परमेश्वर अब? तो आपको आपकी लाइफ से एक अगर गया तो एक मुख्य आया। एक शारीरिक बाप अगर गया तो स्वर्गीय असली बाप आपकी लाइफ में आया। हां, तो क्या ये थैंक्स करने वाली बात नहीं है क्या? आप जब थैंक्स के साथ उसके सामने जाते हैं, आपको मालूम है परमेश्वर काम करता है, आपको मालूम है हीलिंग्स होती हैं, आपको मालूम है परमेश्वर सच्चा है, जीवता है, सब कुछ आपको मालूम है। तो क्यों ना थैंक्स किया जाए आज से? अपने हाथों को उठाओ। अपनी लाइफ, अपनी कमजोरियां, हर चीज, अपनी लाइफ की परीक्षाओं के लिए भी परमेश्वर का थैंक्स करो। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में थैंक्स करना हर चीज के लिए। जो प्रभु ने दिया और जो नहीं दिया एडवांस में, उसके लिए भी। अपनी लाइफ के लिए, परिस्थितियों के लिए ऊंची आवाज में आंखों को बंद करते हुए हालेलुया के नारे लगा के थैंक्स करो एक बार फिर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको जब जानता भी नहीं था, आपने मुझे अपने पास बुलाया, आपका थैंक यू। जब मैं आपको समझता भी नहीं था, आपने मुझे अपने पास बुलाया, अपना आप मुझ पे जाहिर किया, मुझे आजाद किया, चंगा किया, आज ब्लेस किया, ऊंचा किया। तारीफ करो जोर से थैंक्स के साथ। अगर आज तक आप मुझे यहां तक ले आए तो आगे आप कहां तक लेके जा सकते हैं? मैं आपका थैंक्स करता हूं परमेश्वर। हाथों को हिलाते हुए, ऊंचा करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आने वाले टाइम में मैं तो ये परमेश्वर को बोलता हूं, सोचता भी हूं बहुत टाइम, कि परमेश्वर जो वर्ड तू दे रहा है हमें आजकल, हाँ, एक संडे इसको प्रचार करना और उसके बाद इसे भूल जाना एक बड़ी मूर्खता है। और आप देखोगे जो अनुग्रह टीवी 24 आवर ओपन किया गया, आने वाले दिनों में कैसी बड़ी भूमिका निभाता है वो। आप सोचो कि सिर्फ 50,000 60,000 लोगों में और ऑनलाइन 50,000 60,000 1 लाख लोगों में ये प्रचार इनफ नहीं है। आप इसे बार बार सुनोगे और हर बार ब्लेस होंगे। भजन संहिता खोलेंगे हम,
कि थैंक्स करना अगर जरूरी है तो मैं उसे किस तरह से कर सकता हूं। पहला, अपने पड़ोसी को बोलो, पहला थैंक्स तू प्रार्थना में विनती के साथ कर सकता है। जब तू परमेश्वर के सामने जाए, तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना और विनती के साथ थैंक्स करके उपस्थित की जाए, तो पहले तरह से जो धन्यवाद तू कर सकता है वो प्रार्थना में है। आमीन। भजन संहिता 119 की 164 और भजन संहिता 50 की 14 आयत। 164 को मैं पहले पढ़ता हूं। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ भी ठोकर नहीं लगती। 162 में लिखा, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूं। झूठ से तो मैं बैर और घृणा रखता हूं, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूं। फिर 164 में पढ़ता हूं, जो हमारा मेन वर्ड है आज का। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के नियमों के कारण जो धर्म से भरे 7 बार परमेश्वर की स्तुति कर। भजन संहिता 50 उसकी 14 आयत। उससे पहले मैं इस आयत को एक्सप्लेन करूंगा जो आपने पढ़ी है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर के नियमों के कारण जो धार्मिकता से भरे हैं, धर्म में 7 बार उसकी स्तुति कर। कितनी बार स्तुति करता है दाऊद? कहता है कितनी बार? मैं 7 बार कहता रोज परमेश्वर की स्तुति करता हूं। एक बंदा 66 लड़ाइयां लड़के 66 लड़ाइयां जीत के अगर आपको कोई बात बता रहा हो तो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन खड़ा हो जिसने आज तक 100 लोगों की गैदरिंग ना देखी हो, संघर्ष कर रहा हो, और वो गैदरिंग सेमिनार कैसे बढ़ाई जाए, गैदरिंग उस पर सेमिनार कर रहा हो, तो कैसा लगेगा आपको? उसको खुद मालूम नहीं करना क्या है। अगर मालूम होता वो अपने पे अप्लाई करता उसे। लेकिन अगर कोई कामयाब है किसी एरिया में तो उसको मालूम है उसका सीक्रेट क्या है। हालेलुया। अगर दाऊद अपनी लाइफ में हमेशा जीतता आया तो उसको सीक्रेट मालूम है क्या है। कहता मैं प्रतिदिन 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं। पहला जो स्तुति करने का तरीका है, बाइबल कहती है डांस करके आप परमेश्वर की स्तुति करते हो। ये फर्स्ट तरीका है बाइबल का। अपने पड़ोसी को बोलो 7 बार एक दिन में वचन कहता है मैं तेरी स्तुति करूंगा। फिर से पड़ोसी को बोलो 7 बार। आमीन। अगर आप भजन संहिता 150 घर जाके पढ़े, मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए उसको पढ़ूंगा। उसमें लिखा डफ बजाते नाचते हुए, महाशब्दावली झांझ बजाते हुए यहोवा की स्तुति करो। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहोवा की स्तुति करो। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाकर यहोवा की स्तुति करो। पहला तरीका क्या यहोवा की स्तुति करने का? नाचते हुए। आज जब मैं मीटिंग करने के लिए आ रहा था तो रास्ते में मैंने लोगों को देखा, 11:15 बजे, आप जानते हो 10:30 वर्शिप शुरू हो जाती, 11:15 बजे ऐसी बहनें झुंड बना के ऐसे आ रही थी। मैंने कहा और स्लो हो जाओ, जब वर्शिप खत्म हो जाएगी तब पहुंच जाना, कोई बात नहीं। तुम्हें कौन सा वर्शिप से लेना देना है? तुमको चंगियाई चाहिए या सिर्फ बस खाना पूर्ति करने के लिए संडे थोड़ी आना है हमने। आप देखो, अगर आप सुबह टाइम पे चलते हो तो किराया ज्यादा लगता है। आप जब लेट आते हो कम किराया दे के आते हो।
तो आप कैसे बंदे हो जो पूरा किराया खर्च के भी लड्डू पूरा खा के नहीं जा रहे हो? आप नुकसान वाले बिजनेसमैन हो। आप समझ रहे हो कि नहीं? जब ऑटो वाले ने किराया उतना ही लेना है, बाइक पे तेल उतना ही खर्चा होना है, और ये तो है नहीं कि आप सुबह करोड़ों रुपए की किसी कंपनी की मीटिंग में बैठे थे। अगर बैठे भी हो वो कैंसिल कर सकते हो। आना भी है चर्च, किराया भी उतने ही लगा के आना है, आना लेट है। आराम से 9 बजे उठना, पहला मुंह धोंदे ਨੂੰ 10 ਵੱਜਣਗੇ, फिर देखणगे लाइव शुरू नहीं हुई हले, जितना ही लाइव शुरू हुई भजनगे फटाफट। फिर हाँ, क्या तरीका है ये? अगर चर्च आना ही है तो टाइम पर आओ। हाँ, ये नहीं मेन हॉल भराओ और आराम से लोग आ रहे हैं। नो, अपनी चर्च तो अलग है कि यहां तो 6 बजे 7 बजे लोग बैठे होते हैं। हाँ, कई चर्च तो लाइव शुरू नहीं होता उनका जब तक लोग ना आए। लोग आ रहे हैं भाई, वेट हो रही लोगों की। क्या हो रहा है ये? परमेश्वर क्यों वेट करे लोगों की? लोग वेट करें, आप लोग वेट करो कि वर्शिप कब शुरू करनी है। यहां एक फिक्स टाइम है कि इतने बजे वर्शिप शुरू होगी। सर्दी है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझते हैं आधा घंटा लेट हो जाएगी। लेट मतलब टाइम चेंज होता है सर्दियों को, दैट्स इट। लोग आएंगे, लोग आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। जो आ चुका है, जिसकी वर्शिप करनी वो आ चुके हैं। हालेलुया। पहली जो थैंक्स आपने देने हैं वो प्रार्थना में है। कहां पे है? दूसरा थैंक्स जो आपने देने हैं वो वर्शिप में है, क्योंकि जब आप वर्शिप करते हो तो आप उसको थैंक्स देते हो। वर्शिप में आप थैंक्स देते हो जब आप नाच के वर्शिप करते हो। जब आप नाच के वर्शिप करते हो, आपको मालूम है उसका रीजन है। एक दाऊद ने कहा अपनी पत्नी को, जब उसकी पत्नी बोली जो यहोवा को नहीं मानने वाली थी, अलग तरह से उसका बिहेवियर था, उसने कहा तू क्यों नाच रहा था? जब तू नाच रहा था तो तू अजीब सा लग रहा था, तू लड़कियों के जैसे नाच रहा था तू। इसका मतलब जो जब दाऊद नाच रहा था तो वो बच्चों की तरह नाच रहा था। हाँ, बेबीज की तरह। उसे कोई मतलब नहीं मेरे आसपास कौन खड़ा है। वो राजा था, कोई प्रजा का ड्रंकर्ड भिखारी नहीं था। वो भिखारी जो दारू पी के आया हो और ऐसे ऐसे नाच रहा, और आपको ये दाऊद को क्या हो गया कि वो तो भिखारी। आप बोलेगा यार ये तो शराबी बंदा है, क्या करता है? एक देश का राजा, देश का पीएम बच्चों की तरह नाच रहा था। उसकी वाइफ कंप्लेंट कर रही थी। आप जानते हैं उसकी वाइफ ने जब कंप्लेंट की कि तू क्यों खुदा की उपस्थिति में नाच रहा था बच्चों की तरह, उसके बाद वो कभी फलवंत नहीं हुई, उसके कभी बेबी नहीं हुआ। आप जानते हैं जो लोग जो नाच के वर्शिप की खिलाफत करते हैं वो फल रहित रह जाते हैं अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में फल नहीं आता दोबारा। जो बोलते हैं ये क्या नाच नाच के यार वर्शिप करते हैं, एक अड़ा खुदा है। तुम लोग मूर्ख हो क्योंकि तुम्हें बाइबल नहीं मालूम। तीसरी तरह की वर्शिप है बच्चों की तरह वर्शिप करनी, नाच के वर्शिप करनी, साजों के साथ वर्शिप करनी, और 10 तार वाला बाजा आपका हाथ इसके साथ वर्शिप करनी, साज वाज लेके वर्शिप करनी, और बच्चों की तरह वर्शिप करनी। करके देखना, कई बार जिंदगी बदल जाएगी। आप थैंक्स कर सकते हो प्रेयर में। दूसरा थैंक्स कैसे कर सकते हो? वर्शिप में। और वर्शिप के 3 हिस्से कैसे? आप नाच के वर्शिप करते हो, आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ढोल के साथ, बाजे के साथ। आपको ढोल की आवाज नहीं आ रही, अपनी बाइबल बजाओ। हाँ, मजे से नाचो, मजे से।
जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं आपके बच्चों की तरह नाचने की, वो फल रहित होंगे और आप फलों से भरे होंगे। आप जानते हैं जब लोग परमेश्वर के घरों में आए तो अपने 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 पेशे को कृपया परमेश्वर के घरों से दूर रखें कि मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं बिशप हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं तो बहुत बड़ा फन्ने खान हूं, तो मैं तो ऐसे ऐसे वर्शिप करूंगा। हालेलुया। हाँ, और लिखा बच्चों की तरह उसने वर्शिप की। और उसकी पत्नी मीकल बोली, क्या बच्चों की तरह तू नाच रहा, क्या लड़कियों की तरह तू नाच रहा था? और उसने कहा, जिस यहोवा परमेश्वर ने तेरे बाप का सिंहासन मुझे दिया। हां, वो कहावत है कि अगर गंदा मुंह पब्लिक में खोलोगे तो थप्पड़ भी पब्लिक में लगता है। तो उसने जब अपना मुंह खोला तो उसने भी मुंह खोला कि जिस प्रभु ने मुझे ऊंचा किया मैं क्यों ना नाचूं। रीजन क्या है ना नाचने का? आमीन। आप किस तरह थैंक्स करते हो परमेश्वर का? प्रार्थना के द्वारा, दूसरा वर्शिप में। और वर्शिप कैसे? बच्चों की तरह नाचकर और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भली भांति कहता बजाओ, भली भांति बजाओ। बजाने वाले भी प्रैक्टिस करके आए। ये नहीं मुंह धोया, आंखों में गिद्ध लगी और आगे बैठ गए ढोलकी पे। नो, तैयारी के साथ, फायर के साथ। हाँ, पावरफुली आप जब आते हो। अब जब ये गाते हैं आपको महसूस होता है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता है कि मैंने ये काम, बस वर्शिप चल रही है, दैट्स इट। कैसे थैंक्स करते हो आप वर्शिप में? नाच के। कैसे नाच के? कैसे नाच के? बच्चों की तरह। आपको मालूम नहीं होना चाहिए आपका पड़ोसी आपको क्या देख रहे हैं या क्या सोचेगा आपके बारे में। मेरे आसपास कौन है? अगर यहीं पे अगर वॉलंटियर ना खड़ूं, यहां पे खड़े करूं मैं, तो बच्चे आ जाएंगे स्टेज पर। हाँ, अभी उन्हें कोई परवाह नहीं है और आराम से आ जाएंगे ऐसे ऐसे करते कि ये लाइट केड़ी लगी है दिखाओ ना। हाँ, उनको परवाह नहीं है तुम कौन हो, ये सिक्योरिटी उनको कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर ने कहा बच्चों की तरह मेरे पास आओ। उसे यह भी परवाह नहीं कि मैं प्रचार क्या कर रहा हूं। हाँ, उसने अगर सामने कीबोर्ड देख लिया, अभी चल के आ जाए कीबोर्ड देखने, और मुझे भी साइड वगैरह बोलेगा कीबोर्ड देखने दो। कितने समझ रहे हैं? केयरलेस, कोई परवाह नहीं कौन देख रहे हैं, कौन देखेगा, नो मैटर, जिसको दिखाना है वो देखे। समझ आ रही है कि नहीं? आप थैंक्स करते हो वर्शिप में, नाच कर। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को नाचना बड़ा मुश्किल काम लगता है। कुछ नहीं करना, ढोल बजे इधर, ढोल बजे इधर, ये नाचना है। कोई काम नहीं है नाचना, कुछ नहीं करना, हाथ पैर हिलाने। लोगों को आप कंपटीशन में थोड़ी हो, ट्रॉफी थोड़ी मिलनी है आपको कि इसने अच्छा नाचा, ये बुरा नाचा। नाचो और झूमो। आमीन। और इस तरह से आप अपने थैंक्स को प्रैक्टिकली परमेश्वर के सामने रखते हो। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक्स कर। तेरे सरकमस्टेंसेस, तेरी परिस्थितियां कैसी भी हो, थैंक्स कर। प्रार्थना में थैंक्स कर, वर्शिप में थैंक्स कर। आमीन। और वर्शिप कैसे करनी है? नाच कर और बच्चों की तरह, और इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए, और भली भांति बजाते हुए। क्वायर के लिए इंस्ट्रूमेंट, सब लोगों के लिए तारीफ करो प्रभु की जोर से। हालेलुया। भजन संहिता 50 उसकी 14 आयत में लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा
और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या चढ़ा परमेश्वर को धन्यवाद का? बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें क्या कर? पूरी कर। आप जानते हो जितने बड़े बड़े काम इजरायली लोगों ने देखे, वो आज आप वैसे काम नहीं देखते हो। समुद्र दो भाग होना, टू मच बिग। अगर आप उनकी जिंदगी देखो, कल मैं एक वचन पढ़ रहा था कि जब परमेश्वर ने कहा, इजरायली जो गोत्र थे 12, लेवी उनमें से नहीं था। परमेश्वर ने लेवी को गोत्र नहीं माना, लेवी को अलग कर लिया था, पहलौठा जान के अपनी सेवा के लिए रख लिया था। यूसुफ का गोत्र निकाल दिया था, क्योंकि यूसुफ के दोनों बेटों का गोत्र डाल दिया था, एप्रेम और मनश्शे। उस तब 12 बनते हैं। ये यूसुफ निकल गया, लेवी निकल गया, 10 रह गए। एप्रेम और मनश्शे डला तो 12 हो गए। लेकिन 12 जो गोत्र थे, उनके प्रधान, गोत्रों के प्रधान जब परमेश्वर के सामने भेंट लेके आए, तो उन्होंने कहा कि 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, 130 शकेल चांदी की एक परात, इतने शकेल सोने का एक जो था वो गिलास। और मैं नोटिस कर रहा था कि जब भी परमेश्वर के सामने वो पाप मांगने, पाप की माफी मांगने के लिए आते थे, तो हाथ जोड़ के नहीं आते थे, बकरा लेके आते थे। अगर उन्होंने थैंक्स करने के लिए आना, तो हर बंदा कोई बकरी का बच्चा लेके आता था, कोई भेड़ लेके आता था, कोई बछड़ा लेके आता था। यानी वो कुर्बानी देते थे जब थैंक्स करते थे, कुर्बानी देते थे जब वो मेल बलि चढ़ाते थे, पाप बलि चढ़ाते थे, शुक्रनामे की भेंट चढ़ाते थे। कोई भी भेंट बाइबल में ऐसी नहीं थी जो उन्होंने अकेली मुंह से चढ़ाई हो। मैं एक बात जानता हूं, अफ्रीकन चर्चेस क्यों ज्यादा ब्लेस हैं पूरी दुनिया में। गरीब से गरीब बंदे को भी मालूम है कि 2018 से जब 19 में जाना है, मैंने एक बड़े बीज को लेके जाना है परमेश्वर के सामने। उनको टीचिंग देने की जरूरत नहीं, इतनी उनके अंदर है ये। मैंने लोगों को पिछले साल बताया था कि अगर मेरी मन्नत की भेंट, अगर मेरी भेंट कि परमेश्वर मैं क्रिसमस में जो भेंट चढ़ा रहा हूं, या 2018 से 19 में जा रहा हूं, अगर मेरी भेंट मेरी ड्रेस की कीमत से कम है, तो इसका मतलब मुझ में बड़ी कमी है। कि मैं परमेश्वर को इतना छोटा समझ रहा हूं कि मेरी ड्रेस 14,000 की है, 24,000 की है, 10,000 की है, और मेरा बीज 500 है। इसका मतलब मैं खुद अपने आप के ऊपर प्रोफेसी कर रहा हूं कि जैसे 2018 था नॉर्मल सा, वैसा ही 19 है नॉर्मल सा। क्योंकि मेरा बीज निर्धारित करता है कि 2018 में जो नहीं हुआ वो 19 में होगा। कोई आत्मिक व्यक्ति जो अपने आप को आत्मिक बोले, सामर्थी बोले, या परमेश्वर के करीब हो के जो बोले मैं परमेश्वर के करीब हूं, और बिना भेंट के 2019 में या अगले साल में प्रवेश करे, वो बंदा रियल में आत्मिक बहरा है, उसे प्रभु की आवाज नहीं सुन रही। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। अगर मैं 2018 से 19 में जा रहा हूं, तो मैं बड़ी सेंसिटिव इस बात को समझता हूं। मुझे पता है कि अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है जो कुछ मैं बो के जाऊंगा, या जो मेरी तैयारी, जो फायर के साथ मैं एंटर करूंगा, जिस बीज के साथ करूंगा, वैसे ही 2019 मुझे देने वाला है वापिस। एक किसान जिसके हाथ में बीज है और एक किसान जिसके हाथ में बीज नहीं, दोनों कुछ भी चाहें, बीज वाला ही अपनी फसल को देखता है। बिना बीज वाला अच्छा क्यों ना हो, लंबा चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसे बिना फसल के ही रहना पड़ता है जब फसल काटने की बारी आती है। तो मुझे मालूम है मैं अगले साल में एंटर कर रहा हूं, मुझे नई ग्रेस चाहिए, नए चैलेंजेस को तोड़ने के लिए प्रभु का नया अनुग्रह चाहिए, नई ब्लेसिंग चाहिए।
लेकिन अगर मेरा बीज 2018 से भी कम है, 2017 की क्रॉस नाइट मीटिंग से भी, तो इसका मतलब मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि 2017 ज्यादा अच्छा था। 99 च बहुत इस्तेमाल किया प्रभु ने मैनू। 99 च मैं बहुत पिंडा च गया। अब क्या हुआ? प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात नहीं, प्रार्थना करते रहना बहुत बड़ी बात है। रोजे रखना बड़ी बात नहीं, रोजे रखते रहना बहुत बड़ी बात है। गाड़ी कोई भी ले सकता है, गाड़ी मेंटेन रखना और गाड़ी को बनाए रखना यह बड़ी बात है। ऑटो गाड़ियां सब ले लेते हैं, किस्तें नहीं भरी जाती, उठा के लेके जाते हैं, तो यह बुरी बात है। इससे अच्छा आप लेते ही ना, बाइक ले लेते गाड़ी लेने की बजाय। हालेलुया। जब मुझे यह मालूम है कि मैं थैंक्स करता हूं शब्दों से, मैं थैंक्स करता हूं नाच के और अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से, और मैं थैंक्स करता हूं अपने बीज से, अपने सीड से परमेश्वर के सामने। और ये मेरा प्रैक्टिकल सीड है, प्रैक्टिकल लाइफ है जो आप देख रहे हो। आप हैरान होंगे कि कैसे लोग आपको प्यार करते हैं और आपने इनका कुछ नहीं किया, आप कभी इनसे मिले नहीं हो, लेकिन आपकी प्रेयर एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक एटमॉस्फेयर, एक होली स्पिरिट की प्रेजेंस आपके साथ जाती। अगर यहोवा परमेश्वर सिर्फ यही कहता कि मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूं और अपना बेटा ना बोता आपकी लाइफ में, तो आज हम यहां ना होते। आप प्रैक्टिकली भी परमेश्वर को थैंक्स करते हो, सिर्फ बातों से नहीं। आमीन। क्योंकि जो कोई चीज हमें परमेश्वर से ज्यादा प्यारी है, इसका मतलब अभी तक वो चीज हमारा परमेश्वर है। अगर दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा, 66 जीता, तो कोई तो रीजन था। सुलेमान सबसे अमीर था, कोई तो रीजन था। एस्तर रानी बनाई गई, कोई तो रीजन था। मरियम के ही यीशु मसीह हुआ, कोई तो रीजन था। हाँ या ना? क्या बिना रीजन हुआ कुछ? इत्तेफाक से हुआ कुछ? कोई तो रीजन था कि वो बढ़े। हालेलुया। आज जब ये चर्च दुनिया की सबसे बड़ी टेंट वाली चर्च बन चुकी, सुनो, और लोग हैरान थे कि 2016 में भी मैं किराए के घर पे था। ये नहीं मेरे पास पैसा नहीं था या चर्च ने पैसा नहीं दिया। अगर वो करोड़ों रुपए हम चैरिटी कर सकते हैं तो अपना घर भी बनाया जा सकता था। हाँ, लेकिन जब आप बोने पे फेथ करते हो और एक टाइम आता है आप बोते ही जाते हो, तो फिर टाइम आता है परमेश्वर आपको जबरदस्ती काटने को देते हैं। मैं लालच कर सकता था, बैठ सकता था आराम से, मुझे कोई जरूरत नहीं सफर करने की। एक अंदर भवन बनाओ, 20-25 हजार लोगों का, बैठ जाओ आराम से, क्या दिक्कत है? लाखों रुपए आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और तभी भी आपके करोड़ों की चैरिटी हो और आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे ना हो। क्यों? बो दिए। ये क्या? बो दिए। मेरा इतना दिमाग में और शरीर में, आप जानते हैं, एक नेगेटिव स्पिरिट जिनकी लाइफ को फॉलो करती, वो इस बात को समझेंगे। कई बार आपके दिमाग में ऐसी चीज आती है नेगेटिव कि ये तेरे साथ हो जाएगा, और थोड़े दिनों बाद वो हो जाता आपके साथ। कितने इस बात से गुजरते हैं? बहुत ज्यादा लोग हैं। जब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं उसी वक्त बीज बोता हूं। ये मेरा सीक्रेट है। उसी टाइम मेरी वाइफ को मालूम, और इसको भी मालूम नहीं होता किस चीज के बो रहे हैं। मैंने बोला कितने पड़े हैं पर्स में? 1.5 लाख। 50,000 वहां डाला हो जहां हम अपना बीज रखते हैं। क्यों? ये मेरी फाइट है,
क्योंकि मेरा प्रार्थना जहां काम नहीं आई, मेरा बीज उस नेगेटिव स्पिरिट को काट देगा, मेरे को मालूम है। हालेलुया। और अगर आप उस शैतान की बात को इग्नोर करो, ना तो उसके खिलाफ प्रेयर करो, ना तो उसके खिलाफ आप उसको डांटो, ना काटो, ना बीज बो, तो फिर आप बोलोगे मेरे को मालूम था ये मेरे साथ होने वाला है, मैंने लग रहा सी था, हां मुझे लग रहा था ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाली। वो लग नहीं रहा था, वो एक मैसेज था जिसे विश्वासी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते क्योंकि उनको परमेश्वर के जो आवाज है उसकी पहचान नहीं। लेकिन एक पास्टर जो आवाज सुनता है परमेश्वर की, उसको उस आवाज की पहचान है कि ये शैतान की थी, ये उसका प्लान है। ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया, ऊपर ऊपर आता हूं मैं। थैंक्स करो, ये ठीक है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा लोगों के दिमाग के हिसाब से उनको समझाओ, उनको उदाहरणें दे दे के समझाओ तो ज्यादा समझ आता हो। हालेलुया। कैसे करना है थैंक्स? प्रार्थना में, वर्शिप में, नाच के, बच्चों की तरह इंस्ट्रूमेंट बजा के, ढोल बजा के, नगाड़े बजा के, सारंगी बजा के, वीणा बजा के, और अपनी मन्नतें पूरी करके, अपने बीच के साथ, अपनी लाइफ के साथ, प्रैक्टिकली। आमीन। आप पढ़ो पुराना नियम। कहां जा रहे हो? परमेश्वर के भवन। क्या करने के लिए? पाप किया था, पाप बलि चढ़ाने जा रहा हूं, माफी मांगने नहीं जा रहा हूं मुंह से, ये बकरा साथ है। मेल बलि चढ़ाने जा रहा हूं, मेल करने। कहां जा रहे हो? प्रभु मेल करने जा रहा हूं। कैसे? ये बकरी साथ है, इसको काटने हैं। हाँ? कहां जा रहे हो? धन्यवाद की भेंट चढ़ाने जाना। कहां जा रहा हूं? पहला फल लेके जा रहा हूं। किसके साथ? फलों के साथ। इसीलिए वो लोग प्रैक्टिकली प्रभु की महिमा को देखते थे। और आज के विश्वासी सिर्फ आमीन आमीन करने वाले, खाली खाली, उनको खुद को पता है वो खाली है, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहां जाना चाहते हो और कैसे जाना चाहते हो। आमीन। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, उसकी फोटो दिखाऊं। कौन है ये? क्वीन ऑफ, और कौन थी ये? बॉर्न ब्लाइंड। बॉर्न ब्लाइंड, बॉर्न ब्लाइंड। 94 साल जी है ये, 95 साल में प्रभु के पास गई। प्रभु ने इसको आंखें नहीं दी, किसी को आंखें दी और जुबान नहीं दी। मूसा को सब कुछ दिया, उसे थत्था किया। अलीशा के पास सब कुछ था, वो गंजा था, मालूम है? और लड़कों ने छेड़ा गंजे गंजे तो मर गए थे वो। हां? क्यों? जो परमेश्वर समुद्र धोबा कर सकता है, क्या जुबान ठीक नहीं कर सकता? उसके द्वारा नदियों का पानी मीठा, खारा या लहू से भर सकता है, एक छड़ी से उसकी जुबान को ठीक नहीं कर सकता। आज अगर इस चर्च में आप देखते हो बोलते हुए, सुनते हुए लोगों को, तो वो कहता है मूसा के साथ नहीं कर सकता। वो आपको जीना सिखाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं से ऊपर जीना सिखाता है आपको। कुछ का वो उत्तर देते हैं, कुछ का देर में देते हैं, नहीं देता तो एक बड़ी चीज करता है। मैंने इसीलिए पूछा था आपसे, हन्ना के बेटे का नाम बताओ। हां? सैमुअल। पनिन्ना के 10 बेटों का नाम बताओ। नहीं मालूम। आपका नाम मालूम होगा लोगों को। मैंने कहा आपका नाम मालूम होगा लोगों को। आपका नाम मालूम होगा लोगों को। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।